मौसम को लेकर हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा वो है जहां पर जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, दूसरा हिस्सा वो है जहां से बादल रूठ गए हैं। जहां बारिश हो रही है वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिंदगियां खतरे में हैं, शहर शहर जिंदगी और मौत के बीच मुकाबला चल रहा है। महाराष्ट्र का पुणे, जहां पर एक राहगीर बाढ़ के पानी में बह जाता है। जिस देश में हर साल 1500 लोग बाढ़ से मर जाते हो, वहां ये तस्वीर बहुत आम लगती है, क्योंकि भारत का नागरिक हर साल बारिश से मुकाबले के लिए खुद को तैयार करता है, टिके रहने के लिए पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कुदरत के सामने उसके पैर जल्दी उखड़ जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। बारिश के आते ही देश भर से डूबने और डूबने से बचने की जद्दोजहद की तस्वीरों की बाढ़ सी आ जाती है, जिसमें कोई बचता है तो कोई डूब जाता है। लापरवाही से हादसा होना अलग बात है, जैसे सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर जिसमें लोग समंदर के खतरे को दरकिनार करते हुए मौत को बुलावा देते हैं और समंदर की लहरें उन्हें अपने साथ समेट ले जाती हैं। ये ओमान की तस्वीर है, जहां पर समुद्र तट पर खेलने के दौरान लहरों का बहाव अचानक तेज हो गया। लहरों में बच्चों को डूबता देख एक भारतीय पिता उन्हें बचाने के लिए जल्द पानी में उतरा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी डूब गया। इसी तरह का गम हिंदुस्तान के हजारों परिवारों के नसीब में होता है, जहां मानसून की दस्तक बाढ़ में बहने की ऐसी आपदा लेकर आती है जो देश भर के हजारों परिवारों को कभी न भूलने वाला गम देकर आगे बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है कि सरकारें इस पीड़ा को बाढ़ का पानी उतरने से पहले ही भुला देती हैं और कोई सबक नहीं सीखती, जिसका नतीजा गुजरात के वलसाड़ की इस तस्वीर के रूप में सामने आता है, जिसमें इंसान की तरह जानवर भी बहने लगते हैं। ये देखिए किस तरह से गुजरात में भारी बारिश के बाद वलसाड़ में गाय बहने लगी। दर्जन भर से ज्यादा गाय बहते हुए देखी जा सकती हैं। इसके आगे की तस्वीर मौजूद नहीं है। वलसाड़ गुजरात के उन इलाकों में शामिल है जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से हजारों लोगों के आशियाने बर्बाद हो गए हैं। घर का सामान पानी में बह गया है। गाय किसान और गरीब लोगों के लिए आय का भी साधन है। कई परिवार दूध बेचकर कमाते हैं। ऐसे में गाय और दूसरे मवेशियों का बहना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जैसे तस्वीर देखिए, गुजरात के राजकोट में एक बाइक सवार बाढ़ के पानी में फंस जाता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि यह शख्स कभी भी बह सकता है, लेकिन इसकी तकदीर अच्छी थी और ट्रैक्टर सवार कुछ लोग इसे बचाने के लिए फौरन आते हैं। ट्रैक्टर सवार ये लोग बाढ़ में फंसे इस बाइक सवार को तुरंत रस्सी फेंकते हैं। इस रस्सी को पकड़ते हुए बाइक सवार मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। राजकोट के पटधरी के न्यारा गांव में जो हुआ वो आमतौर पर नहीं होता। हर इंसान की इतनी अच्छी तकदीर नहीं होती। इतने लोगों को ट्रैक्टर पर सवार लोग बचाने के लिए आगे नहीं आते। हालांकि ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है।
अब तेलंगाना की तस्वीर देखिए, जहां पर उफनती गोदावरी नदी में फंसे 2 किसानों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। बताया जाता है कि सुबह जानवरों को ढूंढते हुए ये दोनों किसान गोदावरी नदी पहुंच गए। उसे पार करते वक्त अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और दोनों फंस गए। इनकी तकदीर अच्छी थी कि प्रशासन ने फौरन हरकत में आते हुए रेस्क्यू टीम को यहाँ भेज दिया और हेलीकॉप्टर के जरिए इन दोनों किसानों को बचा लिया गया। तो भारत में बारिश के मौसम में बचने और डूबने का खेल चलता रहता है। जिसकी तकदीर अच्छी होती है उसे फौरन सहायता मिल जाती है। इसे महाराष्ट्र की 2 घटनाओं से समझिए। चंद्रपुर में पुलिस की जाबाजी ने 22 ट्रक ड्राइवरों की जान बचा ली। दरअसल वर्धा नदी पर बना पुल बह गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर पानी उतरने का इंतजार करने लगे, लेकिन अचानक इलाके में पानी भरने से उनकी जान जोखिम में पड़ गए, लेकिन पुलिस की जाबाजी ने इन्हें बचा लिया। वहीं महाराष्ट्र के ही गोंदिया में 5 युवक बाढ़ के पानी में बह गए। मूसलाधार बारिश से यह नदियां और नाले उफान पर हैं। बाढ़ को देखने के लिए गांव के कुछ युवक नाले के पास गए तो वो बाढ़ के पानी में बह गए। एसडीआरएफ के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक युवक को जिंदा बचाने में कामयाबी पाई गई, लेकिन बाकी 4 युवकों की तलाश की जा रही है। इंसान के लिए मानसून सिर्फ राहत का नाम होना चाहिए, लेकिन सरकारी बद इंतजामी और कुदरत से छेड़छाड़ ने इसे एक आफत का रूप दे दिया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी जिले की 3 नदियां उफान पर हैं। अकेले नवसारी में 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारिश के बीच जिले में एनडीआरएफ की टीम ने 21 लोगों को रेस्क्यू किया है। तेलंगाना की तस्वीर आपको मशहूर फिल्म बाहुबली की याद दिला सकती है। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में 3 महीने के बच्चे को सिर पर टोकरी रखकर बचाया गया। देखिए, फिल्म के जिस सीन ने दर्शकों का मनोरंजन किया, कहानी को आगे बढ़ाया, हकीकत में ऐसा होने को हिंदुस्तानियों की लाचारी और बेबसी से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, जहां परिवार को अपने बच्चे को इस तरह से बचाना पड़ता है। तेलंगाना में इस बार भारी बारिश हो रही है। लोग सकते में और फ्लैश फ्लड का शिकार हो रहे हैं। जैसे वारंगल में एक बाइक सवार बह गया। तेलंगाना में ऐसा क्यों हुआ, अब आपको ये इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का आंकड़ा समझाएगा, जो बताता है कि तेलंगाना उन राज्यों में शामिल है जहां पर इस बार जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है। इस राज्य में सामान्य से 127% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस मामले में तेलंगाना सबसे आगे है। इसके बाद गुजरात का नंबर है, जहां पर 80% और राजस्थान में 45%। तो महाराष्ट्र में 35% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में सामान्य से 62% कम बारिश हुई है। इसके बाद झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का नंबर है। मौसम की मनमानी हर राज्य को अपने अपने हिसाब से भारी पड़ रही है। यूपी बारिश के लिए तरस रहा है, तो गुजरात में जरूरत से ज्यादा बारिश जिंदगियों से खेल रही है। ये गुजरात का नवसारी है, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए कावेरी नदी में फंसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 25 लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन नवसारी के खुंड इलाके में हुआ, जहां पर बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस इलाके में राहत और बचाव के काम में जुटी है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का सिलसिला जारी है। नवसारी में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए। कावेरी नदी के पास एक गांव जब डूबा तो बचाने के लिए प्रशासन से गुहार की गई और हेलीकॉप्टर भेजकर लोगों को बचा लिया गया। गुजरात के नवसारी, वलसाड, डांग, सूरत, तापी, भावनगर, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी के वासंदा में बादल फटने जैसे हालात हैं, जहाँ पर आज सुबह 6 बजे तक 394 mm बारिश हुई। बारिश की वजह से पूर्णा अंबिका नदी उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ ने सूरत, वलसाड और नवसारी में अतिरिक्त एक टीम को तैनात किया है। नवसारी में अंबिका, पूर्णा और कावेरी तीनों नदियों में बाढ़ है। इस वजह से यहाँ
बाढ़ प्रभावितों की संख्या 40,000 पहुंच गई है। वहीं 14,000 लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है। डांग जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह लैंडस्लाइड भी देखने को मिली। बारिश की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में तैरकर पहुंच रहे हैं। वडोदरा में ऐसा ही हुआ, जहां पर पानी में मगरमच्छ निकलने से लोग हैरान रह गए। बारिश की आफत सिर्फ डूबने और जंगली जानवरों से सामने की नहीं है। बारिश पुराने घरों को खोखला करके बड़े हादसों को न्योता दे रही है। ये तस्वीर अमरावती की है, जहां पर 2 मंजिला इमारत गिर गई। राजस्थान के उदयपुर में एक परिवार कुकुड़ेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान नाले में अचानक उफान आया और ये गाड़ी पानी में फंस गई। मानसून के मौसम में देश भर से हर साल नुकसान की तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं तूफान की वजह से तबाही मचती है, तो कहीं बारिश से। हर साल होने वाली इस बर्बादी से निपटने के लिए भारी भरकम योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन फिर भी 1500 लोग हर साल बारिश और बाढ़ में अपनी जान गंवा देते हैं। बचते वही हैं जिनकी तकदीर मुसीबत में जोर मारती है, या फिर वो सरकारी मदद हासिल कर लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के इल्लुरु में भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई जिंदगियों को बचा लिया। आज तक ब्यूरो।